दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल 4 को वैकेंसी को देखते हुए जो है प्रैक्टिस सेट चालू किया गया है। अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया गया है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा और इसका पीडीएफ में भी सोल्यूशन मिल जाएगा और यहाँ भी सोल्यूशन बता देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास जो है उच्च ऊर्जा स्तर तथा छोटा तरंग दैर्घ्य है। तो एक्स किरणें के पास जो है उच्च ऊर्जा स्तर भी होता है, छोटा तरंग दैर्घ्य भी होता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए कि पर्वतों पर जो है आच्छादित जो है हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने के कारण क्या होता है। तो पर्वतों पर जो है आपको आच्छादित जो है हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा भी नहीं पिघलता है। उसके पीछे क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा जो होता है उच्च होता है। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य करता है। तो अंडाशय द्वारा इनमें सभी कार्य किया जाता है। चौथा देखते हैं कि बायोफाइट में विषाणु मातृ कोशिका क्या है। तो बायोफाइट में बताइए। तो बायोफाइट में विषाणु मातृ कोशिका क्या है? तो द्विगुणित होता है। तो चौथा के बी हो जाएगा। पांचवा देखिए कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है। तो आणविक ऑक्सीजन के पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो विसर्जन है, विसरण है, माफ कीजिएगा विसरण है। तो पांचवा के ए हो जाएगा। छठा देख लीजिए कि प्रोटीन संश्लेषण का क्रियात्मक इकाई है, बताइए क्या होगा। तो प्रोटीन संश्लेषण का जो है क्रियात्मक इकाई कौन होता है? क्रियात्मक इकाई तो होता है पॉलीसोम, ये जानते होंगे आप लोग। तो छठा का बी हो जाएगा। सतमा देखिए कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले की डोलन जो है आवृत्ति क्या होता है? बढ़ती है घटती है? बताइए। तो आवृत्ति जो है उसका जाहिर सी बात है कि आवृत्ति जो है उसका बढ़ जाएगा। ठीक है। आठवां देख लीजिए, जब सोडियम क्लोरीन की अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? बताइए। तो जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो जो है ऊर्जा क्या होता है? तो उत्पन्न होती है और आयनिक बंध बनता है। तो ये आठवां का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। नौवां देख लीजिए कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन ने किस ऑक्साइड का उपयोग निषेचक के रूप में किया है? बताइए। तो इसका हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? N2O हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका 9 के ए हो जाएगा। चलिए 10वां देखते हैं। 10वां देखिए कि निम्नलिखित में से किसके मिलाने से सीमेंट का जमना धीमा हो जाता है। मतलब किसके मिलाने से सीमेंट का जमना जो होता है जो जमता है, जमना जो होता है वो धीमे हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जिप्सम हो जाएगा। तो 10वां के ए आंसर हो जाएगा। 11वां देखिए कि बोला गया है कि 11 Na⁻22 से 1 बीटा उत्सर्जन के लिए जो है बनने वाला पदार्थ क्या है? बताइए। तो इसका क्या होता है 11वां का? तो 11वां का आंसर जो होगा आपका हो जाएगा Mg। तो इसका आंसर जो है 11 का ए हो जाएगा। 12 देखिए। तो 12 का देख लिए, इमली में से कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में बताइए टाइट्रिक अम्ल होता है कि इलेक्ट्रिक होता है कि मेथनाइक होता है या सीट्रिक होता है? बताइए क्या होता है। तो इमली में जो है आपका टाइट्रिक अम्ल होता है। और एक चीज़ 2 चीज़ इसमें पूछा जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा और लिख भी लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। दूध के और खट्टे दूध को तो आप जानते होंगे उसमें लैक्टिक अम्ल होता है और घास में जो है बेंजोइक अम्ल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि घास में जो है बेंजोइक अम्ल होता है और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, खट्टे फलों में जो है सिट्रिक अम्ल होता है और घास में क्या होता है? तो घास में बेंजोइक अम्ल होता है। सेव में होता है जो मौलिक अम्ल होता है, मैलिक माफ कीजिएगा, मैलिक अम्ल होता है सेव में। और जो है आपका फिटकीरी में क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल होता है। और टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा फिर से वीडियो को धीरे करके। 13वां देखते हैं कि जो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला था तो क्या होता है? बताइए। ये तो कार्डियम होता है, जानते होंगे। 14वां देख लीजिए कि किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो H2O का जो है घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका 14 के ए हो जाएगा। 15वां देखिए कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो 15 के आंसर हो जाएगा आपको ये। 16वां देख लीजिए कि कर्नेल लाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैग्नीशियम का है इसका। ठीक है। 17वां देखिए कि लोहे के बुरादों में तनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने के लिए क्या होता है? तो इसके लिए होता है क्लोरीन गैस और आयरन ऑक्साइड बनते हैं। 18वां देख लीजिए, जमीन के ऊपर दिखाई देने वाला मशरूम का कौन भाग कहलाता है? बताइए। तो भाग इसमें क्या कहलाता है? तो 18 के सी हो जाएगा। 19 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा बीमारी जो होता है जीवाणु की जनित है? तो उसका बीमारी हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया हो जाएगा। तो 19 के हो जाएगा। चलिए 20वां देखते हैं। 20वां सवाल देखते हैं कि रक्त समूह को
ओ को जो है आपको सात्विक रक्तदाता कहा थी, सब सात्विक जो है रक्तदाता कहा जाता है। मतलब वो समूह जो होता है वो सभी को रक्त जो है दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें एंटीजन पाया जाता है बताइए। तो इसमें जो है आपका कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। और एंटीजन पाया जाता है किसमें, ये भी पूछा जा सकता है। तो ए रक्त समूह में जो है ए एंटीजन पाया जाता है, जबकि बी रक्त समूह में क्या होता है, तो बी एंटीजन पाया जाता है। लेकिन ओ जो है सार्वजनिक जो है सार्वत्रिक जो रक्तदाता होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर बी का जो हो जाएगा, 20 का हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 21 देखिए कि वह वायरस जो मेजबान को मारने के बिना प्रजनन कर कहलाता है बताइए। तो वो होता है क्या, तो वो होता है आपका 21 के ए। ठीक है। 22 देखिए स्तनधारी में सामान्य शरण का कौन सा डायाफ्राम होता है बताइए। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपको डी। इसमें चपटा भी होता है, नीचे धंसा हुआ भी होता है और धनुषाकार भी होता है। चलिए 23 नंबर देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो बड़ी ग्रंथि आपको यकृत होती है। कौन होती है, तो यकृत होती है। 24 नंबर देखिए कि विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन ई जो है आपका जो है 24 के सी हो जाएगा अंकुरित अनाजों में। 25 देख लीजिए निम्नलिखित में से किस युग में खुला प्रसिंचन जो है तंत्र पाया जाता है। तो ये हो जाएगा कॉकरोच और केकड़ा। 26 नंबर देख लीजिए मोहनजोदाड़ो के पास नर्तकी की मूर्ति किस धातु में बनी हुई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये जो है कांस्य धातु में बनी हुई थी। पीतल यहाँ नहीं मारना है, तांबा भी नहीं मारना है, यहाँ पे कांस्य मारना है। चलिए 27 नंबर देखते हैं प्रारंभिक जो है ऋग्वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तांबा किया गया था। 27 का डी हो जाएगा। 28 देखते हैं निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो आपका जो है नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जो थे कनिष्क के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो कवि कालिदास जो थे किसके राजकवि थे, तो चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य के जो है राजकवि थे। 30वां देखते हैं कि वो दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया है। तो वो किया है कौन, तो वो किया है आपको गुलाम और तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा 20-30 के सी। इकतीस के देखिए मदद ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित है। तो मदन ए मास जो है आपको सैन्य आधार जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा 31 के सी हो जाएगा। सैन्य अधिकारियों के लिए की जाने वाली पेंशन था। चलिए 32 देखते हैं कि अकबर ने तीर्थ यात्रा पर किस वर्ष बंद किया। तो अकबर जो है तीर्थ यात्रा पर किस वर्ष बंद किया, तो 15 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 32 के सी हो जाएगा। तो इसका जो है 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा जो है अकबर के द्वारा जो है बंद किया था। और नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर चटगांव जो है सत्रागार पर हमले के दौरान कौन सी महिला जो है क्रांतिकारी मारी गई थी बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 33 का आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा, जो बाडेडार था यही मारी गई थी। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड में संबंधित नहीं है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था बताइए। तो गांधी जी ने किसके द्वारा समाचार पत्र का जो है थी आयोजन किया, तो नवजीवन का किया था। तो इसका 35 के हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं कि भारत के प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई थी बताइए। 36 नंबर, तो 36 नंबर का बताइए क्या होगा। तो 36 का जो हो जाएगा ये सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 37 नंबर देखिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो कुलू कुतुब शाह के साथ। 38 का देखिए नेशनल कॉलेज ऑफ विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है।
38 के बताइए, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। 39वां का देखिए कि वर्ष 1946 के बनी अंतरिम सरकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये खाद्य और कृषि था। 40वां देख लीजिए कि भारत में संसदीय ढांचों में 2 अस्थायी सदनों का नाम क्या है, बताइए? तो वो है आपको लोकसभा और विधानसभा। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? तो राष्ट्रीय कोष का जो अभिरक्षक है कौन सा अंग है, बताइए? तो वो है आपका विधानमंडल। 41 के सी। 42 नंबर देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के किस सदस्य को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। 43वां नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में वह पूरा राज्य बन गया, बताइए? तो ये सिक्किम है। निम्नलिखित में से किसके जो है प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना गया है? तो माना गया है HM फाइनर को। 45वां देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई थी? तो इनमें से कोई नहीं। और 46वां देखिए, हिमाचल प्रदेश की स्थिति जो है स्थित दर्रा कौन है हिमाचल प्रदेश का? तो इसका 2 जगह शिवकिला जानते होंगे। शिवकिला जो है आपका हिमाचल प्रदेश का है और हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग भी है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। 47वां देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी का बेसिन का एक हिस्सा है, बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वेनेजुएला हो जाएगा। तो 47 के बी। 48 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी पर हिस्सा नहीं है, बताइए? तो 48 के क्या हो जाएगा? तो 48 के हो जाएगा आपका बी नंबर, राजस्थान। 49 देख लीजिए कि ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है, बताइए? तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र में पाया जाने वाला मुख्य खनिज जो था पेट्रोलियम है। 50 नंबर देख लीजिए कि पृथ्वी किसकी पुरानी है और इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, बताइए? पृथ्वी जो है कितनी पुरानी है और इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा? तो इसका जो है आपका निर्धारण जो है रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण के द्वारा किया जाएगा। तो 50 के बी हो जाएगा। 51 देखिए कि जलोढ़ मिट्टी को जो है उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है, बताइए? तो इसका नाम दिया गया है खादर। 51 के ये हो जाएगा। बामन देखिए कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है, बताइए क्या होगा? सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्यों को कवर करता है? तो वो करता है आपका गुजरात को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को और आपका महाराष्ट्र को। तो 52 के आंसर ए हो जाएगा। 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निजी कॉरपोरेट क्षेत्र के बचत को दर्शाता है, बताइए? तो वो दर्शाता है अवितरित लाभ को। 54 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो बनाया गया था आपका कांडला। 54 के बी हो जाएगा। 55 देखिए कि कीमत सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है कीमत सिद्धांत? तो कीमत सिद्धांत को जो होता है कहा जाता है आपको तो बेस्ट अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर 55 का डी हो जाएगा। 56 का देख लीजिए, प्रतिवर्ष जो है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। 56वां 57वां देख लीजिए कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय कौन थे, बताइए? तो पहला भारतीय जो थे इसमें कमलेश शर्मा थे। 58 नंबर देख लीजिए कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है, बताइए? तो 58 का क्या हो जाएगा आंसर? तो 58 का आंसर जो हो जाएगा इसमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका जो है लुनेज क्षेत्र भी है,
केजी बेसिन भी है, सुरमा घाटी भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 59वां देखिए, टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। 60वां देख लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? WHO कर रही है, UNO कर रही है, UNEP कर रही है, बताइए। तो UNEP कर रही है आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भूरा रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस चक्र। क्या हो जाएगा? तब फॉस्फोरस चक्र 63 के सी हो जाएगा। 62 देखिए कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसके खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा 1% ही होता है ऐसा, ठीक है। तो इसका जो है 62 के बी हो जाएगा। 63 देख लीजिए कि आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं, बताइए। तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहते हैं आहार जाल, ठीक है। चलिए 64वां देखिए कि कौन से मरुस्थल की जलदाव स्थिति में विकसित होता है? तो जीरोफाइट होता है, इसका जानते होंगे 64 का ये। 65 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मलजल जैविक अशुद्धियों का एक हिस्सा है? तो वो है यूरिया। 66वां देखिए कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के सबसे पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो वो किया है किसका? तो वो किया है आपका, बताइए 66 नंबर का क्या होगा आंसर? कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधीनगर हो जाएगा। चलिए 67वां देखते हैं कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो पणजी गोवा में किया गया है। चलिए 68वां देखते हैं इसको क्या करना है? तो आपको मिलान करना है। तो सूरज कुंड जो है शिल्प मेला का मिलान जो है इसका हरियाणा में होगा, सही है। हिम महोत्सव का जो है आपका उत्तराखंड में नहीं होता, हिम महोत्सव कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। गंगा उत्सव कहाँ होता है? तो गंगा उत्सव भी दिल्ली में होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और नुआखाई कृषि उत्सव कहाँ होता है? नुआखाई कृषि उत्सव जो है उड़ीसा में होता है। और दो चीज़ और याद रखिए, काला घोड़ा भी पूछा जाएगा, काला घोड़ा कला महोत्सव ये महाराष्ट्र में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ होता है? ऊँट महोत्सव ये राजस्थान में होता है, ये याद रखिएगा। ऊँट महोत्सव से समझ सकते हैं, काला घोड़ा का याद रखना है, कला महोत्सव ये महाराष्ट्र में होता है। काला घोड़ा से आप याद रखिए शिवाजी से रिलेटेड, तो आपको याद रहेगा। चलिए 69 देखते हैं कि BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच को किसे नियुक्त किया है? BCCI जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसको नियुक्त किया है? तो ये किया है अमोल मजूमदार को। तो 69 का बी हो जाएगा। 17वां देखिए कि कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनीता भरत शाह। तो इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। रूपा पाई को भी पूछा जाएगा आपको। तो इनका एक पुस्तक बहुत अच्छा है, द योगा सूत्र ऑफ चिल्ड्रन, एक पुस्तक है इनका, पूछा जाएगा रूपा पाई को। इनका एक पुस्तक है द योगा सूत्र ऑफ चिल्ड्रन, ये रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है। और एक पुस्तक जो है नीरजा चौधरी का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये जो है नीरजा चौधरी का लिखा हुआ है। एक ऋषि राज का भी कारगिल का एक बुक लिखा हुआ है, कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये जो है ऋषि राज का। ये चारों बुक जो आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा, एक बुक को याद रखिएगा। हर बार हर परीक्षा में एक बुक के बारे में जो है आपका लेखक के बारे में पूछा ही जाता है। चलिए 71वां देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से प्रदान किया है, बताइए। तो हम पिछला में भी बताए थे, 19 हो जाएगा आंसर। 71 का सी नंबर। 72 का देख लीजिए कि भारत के पहले ग्राफीन
केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफिक का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? इसका आंसर कोची हो जाएगा। 73वां देखिए कि फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है सारा कथन सत्य है। सारा कथन सत्य के मतलब तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष जो है खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? तो लियोन मेसी को मिला, जो अर्जेंटीना के हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 के कौन मिला है? तो मिला है एटाना बोनमती को, ये बार्सिलोना के हैं। लियोन मेसी जो है तीसरी बार यह अवार्ड जीतने का नाम किया है, अपने नाम किया है। तो तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। 74 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है AICT के मतलब, AI के मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो है किस शहर को देश की पहली AICT के रूप में विकसित किया गया है? बताइए, बहुत पूछा जा सकता है। ये जो है अपना लखनऊ है, इसको याद रखिएगा, लखनऊ है इसका आंसर। और सबसे पहला हेल्थ ATM भी लखनऊ में खोला गया था, ये भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। 75 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानों के लिए 2023 के लिए राष्ट्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है? बताइए। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी उपन्यास मुझे पहचानने के लिए 2023 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो है प्रदान किया गया है संजीव को। तो ये 75 का सी हो जाएगा। यहाँ पे समझना एक महत्वपूर्ण चीज, मैथिली भाषा में जो है अगर पूछा गया तो हिंदी भाषा का न हो गया ये संजीव का, ये हिंदी उपन्यास के लिए हिंदी भाषा के लिए हो गया। लेकिन मैथिली भाषा का पूछेगा तो बासुकीनाथ झा होगा, और अंग्रेजी भाषा का पूछेगा तो नीलम शरण गौर हो जाएगा। उर्दू भाषा का पूछेगा तो सादिका नायब सहरसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है, इतना जान गए तो, कि मैथिली भाषा का जो है बासुकीनाथ झा कौन सा जो है उपन्यास के लिए है? तो बोध संकेतन है। और जो है अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण को जो हम बताए अब ये नाम के नीलम शरण गौन, तो उनका क्या है? तरक्यूम इन रागा जानकी का। और उर्दू भाषा के लिए है आपका किनका है व्यक्ति का? तो ये जो है आपका सादिका नायब सहद, तो ये जो है आपका राजदेव की अमरई है। तो यही था पूरा इंपॉर्टेंट सवाल। अब इसके बाद फिर तो मैथ और रीजनिंग है, इसको बनाइए। अगर कोई दिक्कत होता तो हमसे पूछ सकते हैं आप। और कमेंट बॉक्स में पूछना कैसे है ये बताइए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस सर ये सवाल गलत है, ये सवाल में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसका हम सोल्यूशन भी ऐसे डाल देते हैं। इसका हम PDF का पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 का डाल दिए सोल्यूशन पेपर, प्रैक्टिस सेट 2 का भी डाल दिए, अब प्रैक्टिस सेट 3 भी हो गया। शाम को प्रैक्टिस सेट 4 देखने को मिलेगा, फिर 5। इतना ऐसे करते करते मार्केट में जितना पब्लिकेशन है सारा पब्लिकेशन का हम प्रैक्टिस सेट करवा देंगे कि CGL में आपका इंटर लेवल हो या CGL में एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, अगर मेरा प्रैक्टिस सेट देख लिए तो। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।